क्या राम को सीता पर संदेह था? उत्तर, यदि संदेह होता तो जिस दिन लंका से आई थी उसी दिन राम जी सीता माता को वनवास भेजते, उसी दिन ना भेजते। संदेह होता फिर उन्होंने अयोध्या जी में क्यों रखा? क्यों माता सीता गर्भवती हुई? इसका मतलब है कि राम जी को माता सीता पर कोई संदेह किसे हुआ? प्रजा को। किसे हुआ? प्रजा को। अब प्रजा की बात ना मानते तो लोग आरोप लगाते कि राजा तो मनमाना है, राजा तो मनमाना काम करता, किसी की सुनता ही नहीं है। इसलिए सीता मां से ये वाल्मीकि रामायण में एक बात लिखी है। राम जी और सीता जी एक दिन बैठे थे। सीता मैया राम जी से बोली, आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। ये तब की बात है जब आरोप प्रत्यारोप शुरू नहीं हुआ था। कहानी उस धोबी से स्टार्ट हुई थी, तो धोबी के मैटर के पहले की ये बात है। सीता जी राम जी के साथ बैठी थी। सीता मैया बोली, आज मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ सीते कहो। आज मैं आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ। क्या? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चों के पिता बनने वाले हैं। मैं गर्भवती हूँ। पहली बार सीता माँ ने राम को जब ये मैसेज दिया कि आप पिता बनने वाले हैं, तो राम जी बहुत प्रसन्न हुए। राम जी ने कहा, सीते तुम मेरे पुत्रों की मां बनने वाली हो, मेरे से कुछ मांग लो। मैं तुम्हें कुछ देना चाह, जो तुम मांग लोगी मैं दूंगा। सीता मैया बोली, अभी नहीं, पर मैं मांगना चाहूंगी। हाँ हाँ क्या? तो सीता माँ ने जो मांगा है वो आपके सुनने योग्य है। सीता माँ ने राम जी से बोला कि हे प्रभु, मैं चाहती हूं कि मैं जिन बच्चों को जन्म दूं वो बच्चे अयोध्या में जन्म ना लें। क्यों? क्योंकि यहां ठाट बाट है, सुख सुविधाएं पूरी हैं, कहीं बच्चे बिगड़ ना जाएं। मैं चाहती हूं कि संतों की कुटिया में मेरे बच्चे जन्म लेंगे तो संतों वाले आचरण, संतों वाले लक्षण, संतों वाली शक्तियां इन बच्चों के अंदर आएंगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे संतों का आशीर्वाद पाएं और संतों के सानिध्य में इनका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा हो। ये बात सीता माँ ने पहले ही बोल दिया था। तो राम जी प्लान बना चुके थे कि सीता को मैं महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ भेजूंगा, क्योंकि राम को भी जितनी शक्तियां दी थी वो सारी शक्तियां ऋषि मुनियों ने दी थी। महर्षि वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र जी ने। राम जी को शिक्षा वशिष्ठ जी ने दी, शास्त्रों की शिक्षा वशिष्ठ जी ने और शस्त्रों की शिक्षा विश्वामित्र जी ने। हाँ या ना? राम को शस्त्र और शास्त्र, देखो हमारे हिंदू धर्म में दोनों शिक्षाएं दी जाती थी, शस्त्रों की और दोनों शिक्षाएं। शस्त्र भी आने चाहिए चलाने और शास्त्र भी आने चाहिए। यदि आपको केवल शास्त्र आता है, शस्त्र नहीं आता, तो आप अपाहिज हैं। और आपको केवल शस्त्र आता है, शास्त्र नहीं आता, तो भी आप अपाहिज हैं। पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए। तो हमारे भारत में, हमारे यहाँ शिक्षा शास्त्र की और शस्त्र की 2 शिक्षा रही है। शास्त्र भी आए और शस्त्र भी, दोनों पंख हैं। जब दोनों आएंगे तब आप उड़ान भरेंगे। इसलिए हमारे यहाँ जितने पुराने राजा हैं, भगवान राम को शास्त्र भी आते थे और शस्त्र भी आते थे। हाँ या ना? भगवान कृष्ण को शास्त्र भी आते थे और शस्त्र भी आते थे। पुराने लोगों को शास्त्र शस्त्र दोनों का अनुभव था। अब तो ना शास्त्र बचे
ना शस्त्र बचा। अब तो केवल पैसा कमाओ, पेट भरू शिक्षा रह गई है आज स्कूल कॉलेजों की। केवल पेट पेट भर लो बेटा बस। ना शास्त्रों से मतलब है, ना शस्त्रों से मतलब। इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्मा जी के हाथ में 4 वेद हैं और दुर्गा के हाथ में तलवार है। वेद भी तुम्हारे हाथ में होने चाहिए और तलवार भी तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। ये व्यवस्था रही है सनातन की, ये व्यवस्था रही है ना। ब्रह्मा जी के हाथ में क्या है? वेद। और दुर्गा के हाथ में तलवार, धनुष, सब कुछ है। अष्टभुजा है ना, सब कुछ है। हनुमान जी के पास गदा तैनात। तो राम जी सीता मां के लिए प्लान कर चुके थे महर्षि वाल्मीकि जी। क्या उसी समय एक हवा उड़ पड़ी कि वो धोबी की कहानी हो गई। उसने अपनी पत्नी से कह दिया कि मैं तुझे स्वीकार नहीं करता, मैं कोई राम थोड़ी हूं जो रावण के यहां से सीता आई और स्वीकार कर लिया। ये बात हवा की तरह पूरे नगर में फैली। और ये बात जब राम और सीता तक आई तो सीता मां ने स्वयं कहा कि प्रभु मेरा तो मन था ही, आप मुझे वनवास भेजिए। राम जी क्यों भेजते वनवास सीता मां को? अच्छा चलो, राम जी यदि वनवास नहीं भेजते, अच्छा राम जी ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि धोबी को मरवा देते। जो सीता पर लांछन लगा रहा था उसको मरवा देते राम जी। राजा थे, दंड देते, तुमने मेरी पत्नी को गलत कहा, मैं तो देख चुका हूं, अग्नि परीक्षा हो चुकी है, तुमने मेरी पत्नी को गलत कहा, चलो मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूं। राम राजा थे, प्रजा को दंड कर सकते थे, हाँ या ना? चलो थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि राम जी धोबी को मरवा देते, 2-4 लोगों को और जो बोल रहे थे उनको मरवा देते। इससे क्या होता? इससे क्या होता? इससे सीता माता पर लगा हुआ आरोप सत्य हो जाता। इस पर यह होता मैसेज, अच्छा सीता ऐसी होंगी इसलिए तो मुंह बंद कर दिया राम ने, इसलिए तो सबका मुंह बंद कर दिया। भाई बोलने वाले आज हैं तो तब नहीं थे क्या? लोग खाए बिना रह सकते हैं पर बोले बिना। अच्छा बताओ, राम जी मरवा देते उन लोगों को तो लोग बोलते ना, फिर सीता पर आरोप लगा जो था वो सिद्ध हो जाता। अभी तो आरोप था, अभी सीता पर क्या था? जोर से अभी आरोप था, पर आरोप अभी सिद्ध नहीं। लेकिन राम मरवा देते यदि 2-4 लोगों को जो बोलने वाले थे सीता पर लांछन लगाने, तो फिर क्या होता? सीता पर लगा आरोप सिद्ध हो जाता कि भाई ये ऐसी हैं, इसलिए तो राम सबका मुंह बंद कर रहे हैं। तो फिर क्या होता? सीता के चरित्र पर सदा सदा के लिए दाग लग जाता। बोलो हाँ, लग जाता कि नहीं? इसलिए राम ने वनवास भेजा सीता मां को। क्यों? क्योंकि राम जी सीता मां का भला चाहते थे। भला मीन्स कि मेरी सीता पर कोई दाग, मेरी सीता पर कोई दाग बोलो ना लगे। समझ में आ रही है? तो राम का सीता से इतना प्रेम था, उस समय सीता मां का वनवास जाना ही सीता मां की भलाई थी। आप दोनों तरीके से समझ के देखिए इस विषय को। यदि सीता मां वनवास नहीं जाती तो सीता पर आरोप बना रहता, और वो आरोप लंबे टाइम तक रहता। तो जिस पर आरोप लंबे टाइम तक रहता है वो आरोप स्वतः ही सिद्ध हो जाता है, हाँ या ना? और समाज को कैसे समझाते साहब, कितनों को समझाते। और आप कहो कि सीता मां ने अग्नि परीक्षा क्यों ना दे दी? दे देना था, हाँ दे देती, पर उस समय सीता माता गर्भवती थी। उस समय सीता मां यदि अग्नि परीक्षा देती और माता सीता ने अग्नि परीक्षा देकर
सबको प्रमाणित कर देती कि मैं पवित्र हूं, पर मैं ऐसे समाज में अब रहना नहीं चाहती। ये निर्णय लेकर माता सीता जैसे अंत में चली ही गई, चली जाती तो लव कुश भी साथ में चले जाते कि नहीं? फिर राम का वंश का क्या होता? राम फिर दूसरी शादी थोड़ी करते, राम का वंश समाप्त हो जाता। इसलिए सीता मां उस समय गर्भवती थी तो वो अग्नि में जल भी नहीं सकती थी, परीक्षा दे भी नहीं सकती थी। परीक्षा देकर सिद्ध तो हो जाती, फिर कौन ऐसी समाज में रहता जिसे हम पर संदेह है, हम सिद्ध तो कर देंगे कि हम ठीक हैं, लेकिन फिर ऐसे समाज में रहने का फायदा क्या था? इसलिए बाद में सीता फिर रही भी नहीं ऐसे समाज में, रुकी क्या? नहीं ना। तो बात किस किस को समझ में आ रही है? चलिए अब आगे चलते। आप लोगों को नहीं आ रही है? सीता मां वनवास गई, राम जी ने वनवास भेजा, किसकी खुशी के लिए? प्रजा की खुशी के लिए राम जी वनवास, सिया जी वनवास चली गई। ये तो एक पक्ष था। अब दूसरे पक्ष पर बात करते हैं। माता सीता वनवास गईं, इसका दूसरा पक्ष ये है कि माता सीता के वनवास में जिम्मेदार कौन है? एक बार फिर वही सवाल, सीता मां के वनवास में जिम्मेदार कौन था? जोर से, जोर से। प्रजा, ऐसा आप कह रहे हैं, उत्तर गलत है। कौन जिम्मेदार है? जीवन में जब दुख आवे, कान खोलकर सुनना मेरी प्रत्येक बात, जीवन में जब दुख आवे तो आरोप किसी पर मत लगाइएगा, क्योंकि हर दुख के जिम्मेदार हम खुद हैं। अब आप ये सवाल करो कि सीता मां पर दुख आया तो सीता मां क्या खुद जिम्मेदार है? हां, क्या जिम्मेदार है सीता मां? क्या गुनाह किया माता सीता ने? हां, लक्ष्मण जी का अपमान, लक्ष्मण रेखा पार की, उसका दंड तो सीता मां को लंका जाके मिल चुका था। ये वो अपराध नहीं है, वो तो दंड सीता मां को मिल गया। 11.5 महीने लगभग लंका में रही। सीता मां से बचपन में एक घटना घटी थी, वो घटना थी पद्म पुराण में इस घटना का उल्लेख है, मैंने पढ़ा है इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। सीता मां जब छोटी सी थी, बच्ची, तो सीता मां सखियों के साथ बगीचे में गई और वहां पर एक तोती और तोता आए और तोती बढ़िया सी राम कथा सुना रही थी तोते को। सीता मैया बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छा, हमारी कथा सुना रही है सीता और राम की। तो सीता मैया ने चुपके से तोती को पकड़ा, सोने के पिंजरे बनवाया, सोने के पिंजरे में डाला, खाने को बढ़िया अनार के दाने दिए, सब चीजें खूब बढ़िया। पर तोती बोली, बहन मुझे छोड़ दो, मैं इस पिंजरे में रह ना पाऊंगी। बहुत गिड़गिड़ाया माता सीता ने, तोती ने, पर सीता मां उसे छोड़ी नहीं। तोती बोली कि मैं गर्भवती हूं, मैं अपने तोते के साथ रहना चाहती हूं, मैं खुले आसमान में उड़ना चाहती हूं। सीता मां बोली, सोने का पिंजरा है। बोले, नहीं, मुझे सोने के पिंजरा नहीं चाहिए। पक्षी को आप सोने का पिंजरा ही बनवाओ, पर बंधन तो बंधन है। इसलिए पक्षियों को जो आप लोग कैद करते हो ना, ये सीता मां की इस घटना से समझ लेना कि इसका खामियाजा कितना बुरा है, परिणाम कितना बुरा है। तुम किसी की आजादी छीन लेते हो, कुछ लोग तो पंख काट देते हैं पक्षियों के। यदि तुमने उनकी उड़ान रोक दी तो विधाता भी तो देख रहा है, वो भी तो तुम्हारे पंख काटेगा। सब्र रखो, तुम्हारी भी उड़ान वही काटेगा।
इसलिए किसी जीव पर जो तुम अत्याचार धड़ल्ले से करते हो अपने शौक के लिए, ये गलत है। हाँ या ना? इसलिए माता सीता ने उस तोती को छोड़ा नहीं और बेचारी वो तोती उस पिंजरे में तड़प तड़प करके मर गई। मैया जब तोती मरी तो तोती के तोते ने श्राप दे दिया, ऐ सीता तूने मेरी पत्नी को मुझसे दूर कर दिया, जा जब तू गर्भवती होगी तो तुझे भी तेरे पति अपने से दूर कर देंगे और जिम्मेदार मैं होऊंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बन करके जन्म लिया, जिसके कहने से माता सीता को वनवास भेजा गया और सीता मां वनवास चली गई। सीता मां ने एक तोती को तोते से दूर किया था गर्भावस्था में, तो सीता को भी अपने पति से दूर होना पड़ा गर्भावस्था में। जैसे को तैसा, ये समाज के लिए मैसेज है कि कर्मों का दंड, कर्म का दंड, कर्म सीता मां का पीछा नहीं छोड़ पाए तो ये कर्म हमारा और आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आप राम ही क्यों ना हो और आप सीता ही क्यों ना हो। इसलिए कहता हूं मेरी मां, अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सब ईश्वर नोट कर रहे हैं, हमारा अच्छा हमारा बुरा, हर आचरण हमारा ईश्वर नोट कर रहे हैं। माता सीता इसलिए वनवास गई। कितने कारण हो गए माता सीता के वनवास जाने के? कितने कारण बताए हमने? कौन कौन से? ठीक, एक तीसरा कारण और सुनिए। सीता मां के वनवास जाने का ये तीसरा कारण और सुनिए। तीनों कारण प्रामाणिक हैं, कोई बात मैं मनमुखी नहीं बोल रहा हूं, जो शास्त्रोक्त है वही कह रहा हूं, बस विचार करने की बातें हैं। आप लोग विचार नहीं करते, हम लोग हर बात पर, इतिहास में घटी हर घटना पर हम लोग विचार करते हैं और विचार करते हैं तो फिर वही विचार आपको सुनाते हैं। चिंतन मंथन इसी को कहते हैं। राम सीता मां के वनवास जाने का तीसरा कारण सुनिए। जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो दशरथ जी अपनी मृत्यु, उनकी सहज मृत्यु नहीं थी, नेचुरल डेथ नहीं थी। दशरथ जी की क्या नेचुरल मृत्यु थी? हाँ या ना? थी? नहीं, नहीं थी। उनकी मृत्यु हुई थी राम जी के वियोग में। राम जी के वियोग में दशरथ जी के प्राण छूटे थे, वो नेचुरल डेथ नहीं थी। अभी दशरथ जी की आयु 2000 साल बाकी थी। दशरथ जी की आयु, जोर से मैया, दशरथ जी की उम्र कितनी बाकी थी? 2000 साल। उस समय हजारों साल की उम्र होती थी ना। दशरथ जी हजारों साल तक तो जिंदा थे, हजारों साल, और अभी 2000 साल। राम जी ने टोटल 13,000 वर्षों तक राज्य किया है। राम जी का कार्यकाल कितने साल का है? 13,000 वर्ष। जबकि वाल्मीकि रामायण में 11,000 वर्षों का उल्लेख है और श्रीमद् भागवत में 13,000 वर्षों का उल्लेख है। तो 11 और 13 के बीच में कितना बच रहा है? ये 2000 साल की कहानी मैं आपको अब सुना रहा हूं। जब दशरथ जी की मृत्यु हुई उस समय दशरथ जी की आयु अभी 2000 साल शेष थी। जब राम जी ने रावण को मारा तो दशरथ जी आए थे राम से मिलने। ये बात किस किस को पता है? नहीं? लंका कांड पढ़िएगा, सब कुछ लिखा है ऑन रिकॉर्ड। जब रावण मरा तो दशरथ जी आए, वाह राम, तुमने
एक पुत्र का धर्म निभाया, सत्य नहीं छोड़ा। बेटा मैं प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं। क्या पिताजी? बेटा जाओ, मेरी बची हुई उम्र तुम्हें लग जाए, मैं अपनी आयु तुम्हें देना चाहता हूं। पहली बार दशरथ जी ने अपनी आयु राम को समर्पित की, तब से ये समाज में कहावत चालू हो गई। जब कोई ज्यादा खुश होता है आप पर तो बोलता है बेटा मेरी उम्र तुझे लग जाए, मेरी उम्र तुझे लग जाए। तो ये सबसे पहले किसी कोई सवाल आपसे कर दे कि ये बात कब से स्टार्ट हुई समाज में? ये प्रचलन में है ना ये बात कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। माँ बोलती है बेटे से मेरी उम्र तुझे लग जाए, बूढ़े लोग बोलते हैं मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तुम्हारी नानी, तुम्हारी दादी, तुम्हारे अपने जो तुमसे बहुत प्यार करने वाले होंगे वही ये बात बोलेंगे। ये बात सब बोल भी नहीं सकते, हाँ या ना? है ना? मेरी उम्र बोलो ना मेरी माँ। आपको किसी ने बोला? किसने? समधन ने? सास ने बोला सर? और आपको बोला है? तो सबसे पहले किसने किसको उम्र दी थी? श्री दशरथ जी ने सबसे पहले उम्र दी। दशरथ जी ने किसे? राम को। तब से ये समाज में कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तो वो राम जी क्यों? अच्छा, राम जी का कार्यकाल था 11 साल का टोटल, इसलिए वाल्मीकि जी ने 11 साल का कार्यकाल लिखा है। परंतु 2000 साल उम्र पिता की मिल गई। अब बताओ, अब पिता की आयु मिल गई राम को। अब वो राम जी जो आयु लेके जी रहे हैं वो किसकी थी? जोर से, पिता। तो अब पिता की आयु से यदि राम सीता का स्पर्श करते तो मर्यादा बिगड़ती के नहीं। इसलिए सीता मैया जब वनवास गई हैं उस समय राम जी के 11,000 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका था। वो दशरथ जी की आयु स्टार्ट हो गई, इसलिए अब सीता को स्पर्श करना मर्यादा के खिलाफ है। क्योंकि पिता की आयु मतलब पिता ही आ गए राम में। अब उस उम्र से पत्नी, अब दशरथ जी और सीता का रिश्ता ससुर और बहू का है। अब उस रिश्ते को यदि स्पर्श किया जाएगा तो मर्यादा भंग होगी। इसलिए राम जी ने कहा कि मेरी आयु जब तक थी तो सीता मेरे साथ, अब मैं पिता की दी हुई आयु, पिता का दिया हुआ वचन पूरा कर रहा हूं, इसलिए सीता तुम वनवास चली जाओ। इसलिए सीता मैया वनवास गई और वहां वनवास में सीता मां लगभग 8 से 9 वर्ष रही, 7 से 9 के बीच मान लो। फिर इसके बाद सीता मैया आई, लवकुश का जन्म हुआ, लवकुश को पढ़ाया लिखाया, राम कथा सुनाए। लवकुश ने भरी सभा में कहा कि राम जी से मैं आपका पुत्र हूं। राम जी ने कहा अच्छा आप मेरे पुत्र हो, इसका क्या प्रमाण है? सीता मां को वाल्मीकि जी लेकर आए। सीता मां ने भरी सभा में कहा हे प्रभु, यदि ये लवकुश आपके पुत्र हैं तो हे पृथ्वी मां मुझे स्थान दे दो। हे पृथ्वी मां, यदि सीता पवित्र है अग्नि की तरह, गंगा की तरह, तो हे मां मुझे अपनी गोद में ले लो। ये समाज ने, ये प्रजा ने जो मुझ पर आरोप लगाए, यदि इनका आरोप गलत है तो हे पृथ्वी मां मुझे अपनी गोद में स्थान दो। मैं रावण के यहां रही तो सही, परंतु अहरनिश राम का चिंतन किया। एक क्षण के लिए मैं राम को भुला ना पाई। यदि मैं पवित्र हूं तो हे मां मुझे गोद में ले लो। पृथ्वी फटी, पृथ्वी मां प्रकट हुई और सीता मां बैठ गई और अपनी लीला पूरी करके सीता मां भगवत धाम को चली गई। सीता मां ने अब दिया अपनी पवित्रता का प्रमाण, क्योंकि अब जाना था। पहले ही चली जाती तो लवकुश चले जाते, इसलिए लवकुश छोड़कर, लवकुश पिता को पुत्र सौंप कर और फिर सीता मां ने
एक पत्नी कर्तव्य पूरा किया, पत्नी का धर्म निभाया, इसलिए सीता मां का वनवास हुआ। इतने सारे कारण थे, क्योंकि आप ये तीनों कारण नहीं जानते थे, इसलिए आप राम को दोषी ठहराते थे। क्योंकि डीप पर आप कभी गहराई पर विषयों पर उतरते नहीं, चीजों को समझते नहीं, उस पहलू को देखते नहीं, आप एक पक्ष देखते हैं, दूसरे पक्ष पर कभी विचार तक नहीं करते। इसलिए आपको एक पक्ष तो सही लगता है, पर दूसरा पक्ष आपको गलत लगता है। आज भी समाज में राम पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं कि राम ने सीता को वनवास क्यों भेजा। ये वही लोग प्रश्न खड़ा करते हैं जो सत्संग नहीं करते, जो पढ़ते लिखते नहीं है शास्त्रों को। ठीक से पढ़ेंगे तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, शास्त्र जरूर पढ़ो।